ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं। गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काय की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 मैया, गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगन पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहाँ। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहाँ जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करोगे चोरी। छोटो बालक है, चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के गई लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी बारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है हम हमको स्वाद ना यारो। टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो, लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हुआ रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखेगा। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगो। एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबसे ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वाले इनको देवे, और जब नीचे वाले इनको पेट भर तो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यों ना आए कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं, तो माँ मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ा चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुल वासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के याने, सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसा सीधो बन के रे ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करन दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखांत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितनी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगों ने हमारो आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, तो दूसरे दिन हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाए घर में। और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहाँ ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहाँ आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितनों चतुर हो मेरे यहाँ तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारो मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आप क्या आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आजा। तो मुझे बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी बूझ रही हूँ, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ो है क्यों? बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, साचो सत्यनारायण तो मैं ही हूँ, ए झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में क्यों धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मुंह धोवे है ना, 4-4 दिन तक नहावे ना है, हमारे का सत्यनारायण बने, चल नहा धो के आ।
बने सत्यनारायण। मैया जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोले किसी के यहाँ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ जो किया वैसा किसी के यहाँ नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे।